कहानी सुनो एक बंदे की जिसको खुदा ने चुना जन्म से, दूर करेगा खुदा के लोगों को संकट और गुलामी से। नाम था उसका सैमसन और वो जाना गया शक्ति से। खुदा का आत्मा उसके साथ था, डरता नहीं था किसी से। युद्ध हुआ तो 1000 गिराता था, दोनों हाथों से शेर फाड़ता था। लोमड़ियों के झुंड पकड़कर दुश्मन के खेत में आग लगाता था। मार नहीं पा रहा था, छू नहीं पा रहा था, लड़ नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा था। थक गए थे उसके दुश्मन क्योंकि खुदा का आत्मा उसके साथ था। उसकी थी एक कमजोरी, लस्ट थी उसकी कमजोरी। किसी एक पर वो कभी टिका नहीं, बंदी एक छोड़ की दूसरी। फिर दुश्मन ने की एक युक्ति, जाना क्या है उसकी कमजोरी। जब देखा लस्ट है उसकी कमजोरी तो भेजी लाइफ में उसकी एक लड़की। उस लड़की का नाम था दलीला, बहुत खूबसूरत थी वो हसीना। जान नहीं पाया वो शैतान की चाल और सैमसन हुआ दीवाना। जान नहीं पाया शैतान की चाल और सैमसन हुआ दीवाना। सैमसन हुआ दीवाना, देखो सैमसन हुआ दीवाना। दलीला के प्यार में गिरकर सैमसन शैतान की चाल नहीं देख पाया और यहाँ दलीला ने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी थी। और दुश्मनों के बातों में आकर दलीला उससे कहती है, सैमसन तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे तुम्हारी इस अनोखी ताकत का राज बताओ, वरना मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। उसे कई बार झूठ बोल के, कई बार इग्नोर करके आखिरकार बेबस सैमसन अपना राज उसे बता देता है। वो कहता है कि मैं बचपन से परमेश्वर के लिए चुना गया हूँ और मेरे बाल कभी काटे नहीं गए। जिस दिन मेरे बाल काटे जाएंगे उस दिन मैं आम इंसान जैसा बन जाऊंगा और मुझ में कोई ताकत नहीं बचेगी। फिर दलीला ने सब कुछ जान लिया, दुश्मन को राज बता दिया। और जब सो रहा था सैमसन उसने बालों को उसके काट दिया। और जब सो रहा था सैमसन उसने बालों को उसके काट दिया। बालों को उसके काट दिया, उसने बालों को उसके काट दिया। जैसे ही सैमसन के बाल कट गए उसकी पूरी ताकत चली गई। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे वहीं पकड़ लिया। सैमसन जिससे प्यार करता था उसी से ही उसको धोखा मिल गया और दुश्मनों ने बदले की आग में आकर सैमसन को खूब पीटा, उसके आंखें नोच ली। और लिखा है कि सैमसन कैद खाने की चक्की पीसने लगा। कमजोर वो हुआ, उसे धोखा मिला, उसकी आंखें नोच ली और कैद वो हुआ। कमजोर वो हुआ, उसे धोखा मिला, उसकी आंखें नोच ली और कैद वो हुआ। उनका दुश्मन पकड़ा गया। इस खुशी में उन्होंने बड़ी महफिल बुलाई और सभी लोग सैमसन का मजाक उड़ाने लगे। जो कल तक सबकी उम्मीद था आज वो सबसे बेबस हो गया। जिसे पकड़ना सबसे मुश्किल था आज वो खुद बेड़ियों में था। उन्होंने उसे मंदिर के बीचों बीच लाकर खड़ा किया जहाँ पर मंदिरों के स्तंभ थे और बेबस सैमसन वहाँ बेड़ियों में बंधा रहा। हमारे साथ भी यही होता है ना। ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शैतान अपना जाल बिछाए बैठता है और वो देखता है कि कब हम उसमें गिरे, जैसा उसने सैमसन को जकड़ लिया। और हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन रुको, कहानी अभी बाकी है। उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। सैमसन फिर से खड़ा हुआ, खुदा के पास उसने दुआ करी और खुदा ने उसको जवाब दिया। उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। सैमसन फिर से खड़ा हुआ, खुदा के पास उसने दुआ करी और खुदा ने उसको जवाब दिया। खुदा का आत्मा वापस आ गया। सैमसन फिर से बलवंत हुआ। देखो 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 देखो, खुदा ने उसका साथ ना छोड़ा। देखो देखो देखो, खुदा ने उसका साथ ना छोड़ा। देखो 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 देखो, खुदा ने उसका साथ ना छोड़ा। सैमसन खड़ा हुआ, उसने इस हाथ से इस खंबे को और दूसरे हाथ से उस खंबे को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत के साथ पूरा मंदिर गिरा दिया। और लिखा है सैमसन ने उस दिन हजारों से दुश्मनों को मार दिया और इसी तरह खुदा ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। सैमसन के जीवन से हमें यही बात सीखनी मिलती है कि हम योद्धा है, हमें हमारे पापों से लड़ना चाहिए। मगर वचन कभी नहीं कहता कि लस्ट से लड़ो, बल्कि वचन ये कहता है कि लस्ट से भागो। इसलिए शैतान जब भी लस्ट का ट्रैप बिछाए हमें वहां पर लड़ना नहीं है, बल्कि वहां से भागना है। कम ऑन, रन 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 अवे फ्रॉम द लस्ट। कम ऑन, रन 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 अवे फ्रॉम द लस्ट। रन रन run away from the lust. Come on, run 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 away from the lust.